वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। देवी और सज्जनों, ओम श्री शिव भक्त गणेश मंडल, लक्ष्मण चावड़ी, मोंढा रोड, छत्रपति संभाजी नगर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। हमारे मंडल के 22 वर्ष की परंपरा अनुसार हम इस वर्ष भी प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक सजीव झांकी, भारत के गौरवशाली इतिहास की एक झलक। वो गौरवशाली इतिहास जिसने समूचे विश्व को मानवता, दया और आदर्श जीवन प्रणाली की देन दी है, जो सारे विश्व में भारत को विश्व गुरु बनाती है। विश्व गुरु भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर। देश को हम सभी भारत, हिंदुस्तान, इंडिया इस नाम से जानते हैं, लेकिन भारत के अन्य कई नाम हैं, जैसे कि जम्बूद्वीप, भरतखंड, नाभिवर्ष, सिंध, हिमवर्ष आदि। भारत को भारत क्यों कहा जाता है, इसका भी एक इतिहास है। महाभारत कालीन चक्रवर्ती महाराजा भरत, जो कौरव और पांडव के पूर्वज थे तथा राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र थे, और उनके द्वारा किए गए महान कार्य की वजह से इस देश का नाम भारत हुआ। जैन धर्म के अनुसार प्रथम तीर्थकर वृषभदेव के पुत्र बाहुबली और चक्रवर्ती भरत राजा के बीच में एक आदर्श युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में सामान्य सैनिकों का सहभाग नहीं था, क्योंकि महाराजा भरत और बाहुबली में अहिंसात्मक युद्ध हुआ था। इसमें जल युद्ध, नेत्र युद्ध और द्वंद्व युद्ध हुआ था, जिसमें बाहुबली विजयी होकर भी अपना राज्य अपने छोटे भाई भरत को सौंपकर संन्यास ग्रहण किया था। और उस महान महाराजा भरत ने अपने आदर्श जीवन प्रणाली को प्रजा के सामने प्रस्तुत करने के कारण हमारे देश का नाम भारत हुआ। महाभारत कालीन अग्रोहा शहर में, जो अभी हिसार जिला हरियाणा राज्य में स्थित है, वहाँ महाराजा अग्रसेन जी का जन्म हुआ। महाराजा अग्रसेन बड़े शूरवीर थे। उन्होंने अपने जीवन काल में जितने भी युद्ध किए उनमें विजय प्राप्त की, लेकिन महाराजा अग्रसेन ने क्षत्रिय वृत्ति को छोड़कर सारे विश्व में वैश्य वृत्ति का महान उदाहरण पेश किया, और पुराण काल में समाजवाद के प्रवर्तक युग पुरुष बने। उनके राज्य में जो भी बाहर के राज्य से आकर रहने आता, उनके लिए राज्य का हर एक व्यक्ति उस समय का प्रचलित एक सिक्का और एक ईंट भेंट देता था। इस सिक्के से वह व्यापार तथा ईंट से अपने निवास का निर्माण करता। यज्ञ में बलि प्रथा का विरोध करने वाले शांतिदूत प्रजावत्सल महान महाराजा अग्रसेन का संपूर्ण जीवन चरित्र ही विश्व का प्रेरणादायी स्रोत है। भारतवर्ष को तथागत बुद्ध के समय में एक महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक जैसे मौर्य वंशीय सारे एशिया खंड में जिनका राज्य विस्तार था, ऐसे महाप्रतापी सम्राट के शासन काल का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो सारे विश्व में एकमात्र महान चक्रवर्ती सम्राट बने। उनके द्वारा 100 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिनमें विद्यार्जन करने के लिए भारत से ही नहीं विदेशों से भी छात्र आते थे। आज के अपने भारत देश की मुद्रा अशोक स्तंभ से ली गई है, जो कि सारनाथ यहाँ स्थित है। अपने तिरंगे में भी अशोक चक्र विराजमान है। सारा विश्व यही समझता रहा कि लोकतंत्र की जननी इंग्लैंड है। इंग्लैंड के मार्गन चाटा ने जनतंत्र की नींव रखी, लेकिन ये बात सच नहीं है। मार्गन चाटा के 33 वर्ष पूर्व ही यानी 12वीं सदी में महात्मा बसवेश्वर ने अनुभव मंडप नामक जनतंत्र सभा का निर्माण किया था, जो आज की लोक संसद का प्रतीक था, जिसमें 770 सदस्य थे और उसमें भी 70 महिलाएं शामिल थी। वहां समाज के हर वर्ग को अपनी बात रखने का
एक समान अधिकार था। वहाँ जो भी सदस्य अपने विचार रखता उस पर विचार मंथन होकर समाज हित के लिए वहाँ कानून बनाए जाते थे। जैसे कि आज की संसद कार्य प्रणाली है। भारत भूमि ही लोकतंत्र की सच्ची जननी है। ये तो इंग्लैंड के थेम्स नदी के किनारे महात्मा बसवेश्वर जी की मूर्ति लगाई गई है। कौन होगा जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम पता न हो। शत्रु के पर स्त्री को भी माता मानने वाले शूरवीर महापराक्रमी, अपने राज्य की प्रजा के तिनकों को भी हाथ मत लगाओ ऐसा कहने वाले प्रजावत्सल छत्रपति शिवाजी महाराज सच्चे प्रजावत्सल राजा थे। उनके बाद बने दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज महाप्रतापी थे। शंभू राजा के बलिदान के बाद राजा राम तीसरे छत्रपति बने। जब औरंगजेब ने महाराष्ट्र से संपूर्ण स्वराज्य नष्ट करने आया तब संकट की घड़ी में स्वराज्य की राजधानी जिंजी के किले पर करनी पड़ी थी। उस समय छत्रपति राजा राम जी को जिंजी तक औरंगजेब से बचाकर कर्नाटक की महान रानी केळदी रानी चन्नम्मा ने महान पराक्रम किया था और औरंगजेब को अपने युद्ध कौशल तथा पराक्रम से धूल चटाई थी। तुम्हारी भारत माँ हूँ, मातृभूमि हूँ, हिंद माता हूँ, भारत माता हूँ। आज मुझे अंग्रेजों से आजाद होकर 75 साल हो गए। मेरे वीर सपूतों ने, मेरे गोदी में जन्मे महान विभूतियों ने मुझे विश्व में गौरव सम्मान दिलाया है। आज उसी में से कुछ वीर सपूतों की महागाथा अपने संक्षिप्त में देखी है। आज मैं आपके बीच मेरा हक मांगने आई हूँ। मेरी आने वाली पीढ़ी के लिए उज्जवल भविष्य मांगने आई हूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ और संतान का सदैव हित सोचना ही मेरा काम और कर्तव्य है। आज मुझे आपसे वचन चाहिए, आज मुझे आपसे मेरा हक चाहिए। इस भारत भूमि पर रहने वाले सभी धर्म जाति के लोग मेरी ही संतान हैं। वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या लिंगायत हो, बौद्ध हो या ईसाई हो या पारसी हो, ये सभी मेरी ही संतान हैं। इन सब से मुझे मेरा हक चाहिए, आपसे मुझे मेरा हक चाहिए। आज से प्रतिज्ञा करो, मेरे भूमि में जन्मे सभी महान विभूतियों का, वीर सपूतों का, शहीदों का इतिहास आप जन जन तक पहुँचाएंगे, क्योंकि जो देश अपनी महान परंपरा को, इतिहास को भूल जाता है वो नया इतिहास नहीं बना सकता। आप कभी भी मेरे जल को, अन्न को बेकार नहीं जाने देंगे, जल प्रदूषण नहीं करेंगे, थाली में अन्न झूठा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आज भी मेरी कई संतानें भूखी ही सो जाती हैं। आप सभी जाति धर्म का सम्मान करेंगे, सभी महिलाओं का सम्मान करेंगे, क्योंकि हर महिलाओं में मेरा ही स्वरूप समाया है। आप आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। अगर आप आपस में ही लड़ेंगे तो मेरी रक्षा कौन करेगा? अपने मताधिकार का उचित उपयोग करके देश के विकास में अपना योगदान दे और मेरी रक्षा को सदा तत्पर रहे। बस मुझे आपसे यही वचन चाहिए, क्योंकि मैं माँ हूँ। मैं तुम्हारी भारतीय माँ हूँ, तुम्हारी हिंद माता हूँ, तुम्हारी भारत माता हूँ, भारत माता हूँ, भारत माता हूँ, भारत माता हूँ।